बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से आज अपनी कौम के नाम एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं, मैं ना घबराया हूं ना घबराऊंगा, मैंने ना किसी के साथ डील की है और ना डील करूंगा, मैं अपने मकसद और मिशन पे खड़ा हूं और मैं खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को भी ये पैगाम देता हूं कि आपने भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने मेरे इस मिशन में मेरा साथ देना है, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम था। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब अपना सामान पैक कर चुके हुए हैं और वो लंदन भागने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस थोड़ा सा जरूरी सामान अभी पैक करना बाकी है। देखिए, ये बात तो सही है कि इमरान खान साहब के साथ जितने जुल्म और ज्यादतियां की गई, उनके खिलाफ जितने झूठे मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया, उनका इंतखाबी निशान छीना गया, उनके लोगों को उठाया गया, मुकदमात बनाए गए और इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तकरीबन 1 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इमरान खान बिल्कुल डरा नहीं है, घबराया नहीं। उसने एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा सर दुख रहा है, मेरे दिल में दर्द है, मेरे गुर्दे में तकलीफ है, मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मैं बीमार हो गया हूं, मुझे ये मसला हो गया, मुझे वो मसला हो गया। उसने एक दफा भी शिकायत नहीं की। लेकिन नवाज शरीफ जब जेल के अंदर मौजूद था तो उसके 100 ड्रामे थे कि मुझे फला मसला बन गया, मेरे दिल का मसला बन गया, मैं घबरा रहा हूं, मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ कर लो, मेरा इलाज करवा लो। ये एक फर्क तो है इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान। और अगर हम ये बात करें कि जब ये नवाज बरादरान इक़्तिदार में होते हैं तो फिर इनको कोई मसला नहीं होता, इनको कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कोई बीमारी लाहक नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। आप देख लें, शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता था ना कि वो भी बीमार है, उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट्स होने वाली हैं, वो कैंसर सर्वाइवर है। नवाज शरीफ जो है उसे दिल का मसला है, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, उन्हें आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। लेकिन जिस दिन से वो इक़्तिदार में आए हैं उन्हें एक दफा भी कोई मसला नहीं हुआ, एक दफा भी उन्हें कोई बीमारी नहीं लगी। जहां तक इमरान खान साहब की ये बात है ना कि नवाज शरीफ भाग जाएगा, तो भागना उनका वतीरा है। हमेशा वो पाकिस्तानी कौम के साथ नहीं रहे। जब भी उनके ऊपर कोई ना कोई मुश्किल वक्त आता है वो यहां से भाग जाते हैं, वो पाकिस्तान में वापस आते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इक़्तिदार करने के लिए, उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए। उनका असल वतन, उनका असल शहर इंग्लैंड और लंदन है। जैसे ही उनका इक़्तिदार खत्म होगा वो भाग जाएंगे लंदन की तरफ। पाकिस्तानी अवाम के साथ या पाकिस्तानी कौम के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कोई एक बहुत बंदा इस वक्त खड़ा है, अपने मिशन के ऊपर खड़ा है, अपने कास्ट के ऊपर खड़ा है, अपनी बात के ऊपर खड़ा है, और जिसने कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, जिसने कभी बीमारी का बहाना नहीं किया, वो सिर्फ इमरान खान है। इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान एक ऑनेस्ट पर्सन है और वो पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा है। पाकिस्तानी कौम को उसका भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए। इमरान खान ने यहां पर यह बात भी की है कि 22 अगस्त का जलसा मनसूख करना मेरी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी कि कहीं इंतशार पैदा ना हो जाए। लेकिन अब 8 सितंबर को जलसा होगा और हर सूरत होगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर कोई मेरा नाम लेकर भी कहे ना कि मैंने जलसा मनसूख कर दिया है तो आपने मेरी बात नहीं माननी, मतलब किसी की आपने बात नहीं माननी, तमाम रुकावटें आपने अबूर करके जलसा गाह की तरफ पहुंचना है और हर सूरत में जलसे में शामिल होना है। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान के व्हाट्सएप चैट जो रऊफ हसन के साथ हुई थी, तो रऊफ हसन साहब आपको पता है कि इस वक्त कस्टडी में मौजूद हैं और उनका फोन भी पुलिस कस्टडी में है, जिसकी फ्रांसिक रिपोर्ट करवाई गई। कुछ हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। इसकी तफसीलात इस तरह से हैं कि सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फ्रांसिक में इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात सामने आए हैं। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि इमरान खान की हमशीरा ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी के पैगाम की तशरीफ से रोक दिया। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में इमरान खान से जेल मुलाकात का जिक्र है। इमरान खान की हमशीरा ने लिखा, बुशरा का पैगाम अहकमाना है, डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, उनका पैगाम आगे ना बढ़ाएं। इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा था जेल में इमरान खान से अकेले नहीं मिलने दिया गया, जबकि पैगाम में इमरान खान की जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू का जिक्र है। बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा कि इमरान खान ने बताया जेलर पर उन्हें मारने के लिए दबाव है, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अमीर बलाज टीपू केस का मरकजी मुलजम एहसन शाह मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं इसके ऊपर अपना तज्जिया दूंगा कि असल में ये हुआ क्या है।
इसकी तफसील इस तरह से है कि अमीर बलाज टीपू के कत्ल केस का मरकजी मुलजम एहसन शाह पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक CIA टीम मुलजम एहसन शाह को शादबाग के इलाके में निशानदही के लिए ले जा रही थी। रास्ते में मुलजम के नामालूम साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया। DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ब्यूरो के मुताबिक मुलजम के साथियों की फायरिंग से एहसन शाह जख्मी हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया मगर वो जान पर ना हो सका और पुलिस एहलकार मौजूदा तौर पर महफूज रहे। तहम फायरिंग करने वाले मुलजमान की तलाश जारी है। देखें, ये कोई पहली दफा इस तरह नहीं हुआ। पुलिस ने हमेशा भी जब किसी भी मुलजम को कस्टडी के अंदर मारा है तो पुलिस वालों ने यही स्टोरी बयान की है। देखिए, सबसे पहले मैं कानून की बात करूं कि यहां पाकिस्तान में कानून मौजूद है। किसी भी पुलिस ऑफिसर को यह हक कानूनी तौर पर नहीं पहुंचता कि वह कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, और कभी भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी शख्स को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का निशाना बनाया जाए। क्योंकि जब भी कोई मुलजम पुलिस की कस्टडी में होता है तो वो उसके पास अमानत के तौर पर होता है। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे, अदालत में चालान सबमिट करवाए और मुलजम को अदालत की तहवील में दे दे। फिर अदालत आगे देखेगी कि शहादतों की रोशनी में उस मुलजम के केस का क्या फैसला करना है, आया कि उसे बरी करना है या सजा देनी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब पुलिस ये डिसाइड कर लेती है किसी भी वजह से कि किसी मुलजम को पार कर देना है, उसे मार देना है, तो फिर पुलिस इसी तरह का कोई ना कोई ड्रामा रचाती है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक जितने भी पुलिस कस्टडी में लोग मरे हैं, पुलिस ने हमेशा यही स्टोरी बयान की है कि मुलजम हमारी कस्टडी में मौजूद था, हम इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से या बरामदगी के पर्पस से मुलजम को लेकर किसी दूसरी जगह पे जा रहे थे कि रास्ते में मुलजम के साथियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया ताकि वो अपने साथी को बचा सकें। तो इस दौरान जब दोनों तरफों से फायरिंग का तबादला जारी था तो मुलजम पुलिस की गाड़ी से निकलकर अपने साथियों की तरफ भागा, तो इसी दौरान वो अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनकर मर गया। तो पुलिस ने यहां पर भी यही स्टोरी बयान की है कि जब वो जा रहे थे तो उसके साथियों ने हमला कर दिया, तो एहसन शाह अपने साथियों की तरफ भाग रहा था और अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनकर वो मर गया। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के ऊपर मैं तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ व्लॉग कर चुका हुआ हूं, और मैंने उस वक्त जब एहसन शाह गिरफ्तार हुआ था मैंने ये कहा था कि इस वक्त एहसन शाह की जिंदगी शदीद खतरे में है, और मैंने इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था कि पुलिस की कस्टडी में इसको मार दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी मुलजम को पुलिस की कस्टडी में मारना सबसे आसान होता है। और मैंने यह भी कहा था कि गालिब इम्कान यह है कि जो इस केस के दूसरे मरकजी मुलजमान हैं, या तो वो एहसन शाह को कत्ल करवा देंगे पुलिस कस्टडी में, या अमीर बलाज टीपू की फैमिली एहसन शाह को कत्ल करवा देगी। तो वही हुआ जिसका डर था, एहसन शाह को पुलिस की कस्टडी में मरवा दिया गया। और इस बात से कतई तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या डेफिनेटली इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, पुलिस की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। या तो दूसरे मुलजमान पीफी भट्ट वगैरह उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर एहसन शाह को मरवा दिया है, और या टीपू की फैमिली ने पुलिस के साथ मिलकर एहसन शाह को मरवा दिया है। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये कोई जंगल का कानून नहीं है। ठीक है, अगर कोई मुलजम है, अगर कोई गुनाहगार है तो इन्वेस्टिगेशन में उसको गुनाहगार करें, उसका चालान मुरतब करें, अदालत के हवाले कर दें, और उसके बाद फिर अदालत जो भी फैसला करेगी। लेकिन ये तो अजीब बात है ना कि कोई शख्स पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस दूसरे मुलजमान के साथ मिलकर या पुलिस मुदई के साथ मिलकर उस शख्स को मरवा डाले। ये इस तरह मैंने जिस तरह पहले कहा, ये पहली दफा इस तरह का वाकया नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, आज तक जितने भी वाकयात इस तरह के हुए हैं कि पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा मरा है, तो पुलिस ने हमेशा यही एक स्टोरी बयान की है। पुलिस ने कभी अपनी स्टोरी को तब्दील नहीं किया, हमेशा यही कहते हैं कि जी हम जा रहे थे, हमारे ऊपर हमला हो गया, क्रॉस फायरिंग हो गई, मुलजम भाग रहा था अपने साथियों की तरफ और अपने ही साथी की गोली का निशाना बन के वो जाँ बहक हो गया। बहरहाल मैं समझता हूं कि इस सारे वाकये की प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पुलिस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।